जैसे ही मैं हल्का सा डरा, उसी मौके का फायदा उठा के वो चीज बॉडी में एंटर हो गई। तो मसान कौन होता है, मैं तो जानना चाहूंगा। जैसे किसी की औलाद हुई, उसने क्या किया, उसको मार के गाड़ दिया या दफना। तो जो बच्चा पैदा होते ही मर चुका है या गर्भ में मर चुका है, तो वो मसान का रूप लेते हैं। मेरी नानी आ रही थी, तो मेरी नानी ने ना चटक लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, तो उसने क्या किया, उस साड़ी पे चिपक के पीछे पीछे खा गया। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में साधु संतों को और बच्चों को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता। जी। तो वो क्या करते, कुछ समय बाद उसके बॉडी को निकाल के उसको अच्छे से स्नान करा के, तिलक वगैरह लगा के, उसकी अच्छे से पूजा करके उसके ऊपर साधना करते। भैरव वो शक्ति है कि जब वो चाहे वो अपना स्वरूप ऐसा कर सकते हैं। भैरव बाबा की कोई सीमा नहीं है। काल भैरव, कंकाल भैरव, चंड भैरव, प्रचंड भैरव, शमशान का शमशानी भैरव। रोहित कपडाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके इस चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। भाई क्या हाल है सबसे पहले ने? जीवनी में बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ भाई। आप जब भी आते हो एक अलग ही ऑरा लेकर के आते हो और बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं आपकी बातों को। तो हमने सोचा कि ना, हमने पहले जो जितने भी एपिसोड्स किए हमने देवी देवताओं पे ज़्यादा किए हैं, जी तो क्यों ना इस बार कुछ उत्तराखंड, क्योंकि हमारा उत्तराखंड खाली देवभूमि है, लेकिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा होती है, थोड़ा नेगेटिव चीज़ों से भी के लिए भी काफ़ी प्रचलित रहती हैं, बिल्कुल है ना? वो चीज़ें भी काफ़ी प्रचलित रहती हैं। उसका एक कारण भी है, क्योंकि हमारे संसार का ये नियम है, जहाँ पे अच्छी शक्तियाँ वास करती हैं वहाँ बुरी शक्तियाँ भी वास करती हैं, क्योंकि ये दोनों ही भगवान के ही एक अंश रूप हैं, अच्छाई और बुराई। तो जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई होगी, और यहाँ अच्छाई इस मात्रा में है कि कण कण में भगवान है, तो यहाँ पे बुराई तो नहीं कहूँगा, वो भी एक प्रकार है शक्ति। लेकिन वो ऐसे हैं कि जैसे इंसानों के लिए दिन बनाया है, तो इन शक्तियों के लिए रात बनाई है। लेकिन हम लोग क्या करने लगे हैं अब, इनके जब आप किसी की टेरिटरी में, किसी के उसमें इंटरफेयर करते हो, तो ऑब्वियसली आपको भी रपोकेशन झेलने पड़ेगी। तो वही चीजें हैं कि उनके लिए रात बनाई है, तो उनको उनके तरीके से रहने दिया जाए, और जब हमारी शक्तियों के लिए दिन बनाया, हमारे लिए दिन बनाया, तो हम उनको कूदें। तो यही मुख्य कारण है जो शक्ति, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऊर्जावान शक्ति और जो नकारात्मक शक्ति, सकारात्मक शक्ति एक साथ ही बैठती है। बस ये होता है कि कहीं पे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, कहीं पे थोड़ी कम मात्रा में। जैसे कि अभी हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो आपने कभी फेस किया इन चीज़ों को अपनी लाइफ में? तभी कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है पैरानॉर्मल के साथ? और मेरे साथ वैसे ऊपर वाले की दया दृष्टि से मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ना मेरे को लगता भविष्य में कभी होगा, क्योंकि सर्वप्रथम मैं जिनका उपासक हूँ, मेरे इष्ट देवता गोलू देवता जो स्वयं गौर भैरव हैं, और दूसरा मैं भैरव भगवान की सबसे ज़्यादा पूजा करता हूँ, और माँ भगवती के चरणों का दास हूँ। तो लेकिन मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, क्योंकि भक्ति में तो मैं अब आया हुआ हूँ कुछ समय पहले, और मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि कुछ समय पहले, बचपन से ही था थोड़ा बहुत। लेकिन जिसे कहते हैं ना साधना क्षेत्र में, जाप क्षेत्र में, तो उसमें अभी मैं कुछ समय से ही जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं जब छोटा था, तो बोला जाता है कि मेरे घर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जब बच्चे का नामकरण होता है, तो नैनिहाल पक्ष से भी लोग आते हैं मिलने, और कई रिश्तेदार लोग सब आते हैं मिलने। तो बोला जाता है कि जब मेरा नामकरण हुआ था, तो नामावली, जैसे हर हिंदू सनातन धर्म में नामकरण का विधान होता है जी। तो अब हुआ क्या कि जब बच्चा छोटा होता है ना, बच्चा और स्त्री, ये दो ऐसे वर्ग होते हैं कि जब ये छोटे होते हैं, मतलब बच्चा खासकर जब छोटा हो, और स्त्री जब अपने मासिक धर्म हो, ये नेगेटिविटी सबसे ज्यादा तब अट्रैक्ट करते हैं। इस्लाम हमारे धर्म में बोला जाता है स्त्रियों को बाल खोल के नहीं चलना चाहिए, कई चीज़ें। तब हुआ क्या कि नामकरण मेरा हो चुका था, सब चीज़ें हुई थी, तो मेरी नानी मेरे से मिलने के लिए आई हुई थी, और उतना पहले उतना गाड़ी जैसी चीज़ों की व्यवस्थाएँ थोड़ी कम होती थी।
तो क्या हुआ कि मेरी नानी मेरे को देखने के लिए मतलब मेरे नैनीहाल से आई और साथ में मेरे छोटे वाले मामा को भी साथ में लेके आए थे। अब होता क्या है कि जैसे उत्तराखंड तो जंगल ही है पूरे एक तरीके से, तो जंगल-जंगल के रास्ते वो आ रहे थे। तो किसी स्थान पे किसी मसान का होगा कोई स्थान। तो उसने क्या किया कि जब मेरी नानी आ रही थी, तो मेरी नानी ने ना चटक लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे साड़ी की। तो वो मसान एक तरीके से बच्चे की ही आत्मा होती है। तो उसने क्या किया उस साड़ी पे चिपक के पीछे-पीछे आ गया। अब हमारे घर का एक मतलब आप ये कह लीजिए शक्ति है कि हमारे घर की शक्ति के मतलब एरिया के अंदर कोई भी नहीं घुस सकता। और अब हुआ क्या वहाँ पे कि जैसे ही मेरी नानी आती है, तो उस समय पे मेरे पापा कहते हैं कि हमने कुत्ता पाला हुआ था। तो वो कुत्ता जैसे अनजान लोगों को देख के भौंकते हैं, तो उस कुत्ते ने इतने ज़ोर से गुर्रा के मतलब ऐसा भौंका कि मेरे मामा डर गए और मेरे मामा ने सीधा चिल्ला दिया। तो चिल्लाने से क्या था, मैं तो छोटा था, तो जिसे कहते हैं ना बच्चा हल्का सा डर गया, तो जैसे ही मैं हल्का सा डरा, उसी मौके का फ़ायदा उठा के वो चीज़ बॉडी में एंटर हो गई। अब 2-3 दिन मेरी नानी रही वहाँ पे, तो तब तक बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं हो कि कोई दिक्कत है। तो अब होता क्या है कि मेरी नानी वापस अब चले गई अपने घर के लिए। तो जो हमारा क्षेत्र है ना, जैसे ही उससे बाहर निकली, उस शक्ति ने मेरे को दिक्कत देना स्टार्ट कर दिया था। बोला जाता है मैं कंटिन्यूअसली सुबह से लेके शाम तक रो ही रहा था और तब दूध पिलाया, सब चीज़ें करी जो कर सकते थे, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब होता क्या है वहाँ पे कि मेरे दादाजी ना कहीं गए हुए थे किसी काम से, तो शाम को जब वो आते हैं, तो ये कहते हैं कि बच्चा इतना रो क्यों रहा है? तो उन्होंने बोला कि पता नहीं सुबह से ही रो रहा है। तो बोला दूध-वूध पिलाओ इसको, बोला पिला दिया लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। बोला अच्छा। तो मेरे दादाजी ने बोला, "माँ क्या हो गया?" और हमारे वहाँ बहूत की बड़ी शक्ति है। तो बहूत को उठा के जैसे ही माथे पे लगाया, हमारे घर के इष्ट देवता गोलू देवता, जिन्हें हम गोयल देवता कहते हैं, वो तुरंत प्रकट होके उन्हें बता दिया इस पे ऐसी-ऐसी चीज़ लगी है और इस तरीके से लगी है। पूरा बता दिया उन्होंने। हालाँकि मेरे दादा दादाजी के ऊपर है तो जी, मेरे दादाजी तब घर पे थे ही नहीं। उन्हें कुछ नहीं पता था क्या हुआ, क्या नहीं हुआ पीछे से। लेकिन वो शक्ति इतनी प्रचंड है उसने सब बता दी कि ऐसे-ऐसे हुआ, वहाँ से लग के आई है और ये अब इस बच्चे पे लगी हुई है। तो मेरे दादा बहुत गुस्सा भी हुए। फिर उन्होंने क्या किया चावल लिए और माँस की दाल, जिसे हम काली उड़द की दाल तो काली उड़द तंत्र शास्त्र के अंदर तामसिक मानी गई। मतलब हमारे वहाँ बोलते हैं उसको माँस की दाल। मतलब वो उसमें और माँस में कोई भेद नहीं है। इसलिए जो लोग भैरव बाबा की सात्विक उपासना करते हैं, तो वो माँस की दाल के बने हुए वड़े चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा भैरव बाबा को दही वड़े भी चढ़ते हैं। वो इसीलिए चढ़ते हैं, क्योंकि वो तामसिक रूप में होता है। तो उसका जब मिला के मेरे ऊपर से घुमा करके उन्होंने बाहर की तरफ फेंका, तो वो शक्ति ने जैसे उसको ग्रहण किया, वो शक्ति वहीं से चली गई। तो मतलब हमारे घर में तो ख़ैर इतनी पॉज़िटिविटी है, इतनी प्रचंड शक्तियाँ है कि हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करता। खाली अगर देवता के नाम से एक भभूत भी लगा दी जाए, उतने से आराम मिल जाता। लेकिन जैसे कोई शक्तियाँ होती हैं ना, जो खुद से में आई हुई होती हैं या मतलब ये कह लो कि हमारी गलती की वज़ह से आई हुई होती है, तो उनको फिर उनका खाना देना पड़ता है। इसलिए तब उसको उसका खाना दे के जैसी साइड में हमारे इसमें क्या करते हैं, चावल लिए एक मतलब चावल और उड़द की दाल मिक्स करी, माँस की दाल और ये करके उसे खिचड़ी बोलते हैं। और उसको सर के ऊपर से घुमा करके जो मतलब घर के बाहर का आप ये कह लीजिए जो वहाँ पे तो उत्तराखंड में खाई ही होती है ज़्यादातर, तो वहाँ पे जैसे ही फेंकते हैं तो वो शक्ति हवा में ही अपना भोग स्वीकार कर लेती है और वहीं से अपने वचनबद्ध होते हुए फिर उसको निकलना पड़ता है। तो ऐसा मेरे साथ तब हुआ जब मैं होश में नहीं था, मतलब जब छोटी उम्र में चीज़ें अट्रैक्ट भी करती हैं, हर बच्चे को नेगेटिविटी होती है। तो जो भी लोगों को ये लगता हो कि हमारे बच्चे पे नेगेटिविटी है या कोई भी चीज़ उन्हें ऐसे अट्रैक्ट कर रही है, तो भैरव बाबा का ना एक स्वरूप है। आप अगर दिल्ली साइड में रहते हो तो आप कालका जी में अगर आप जाएँगे, तो कालका जी मंदिर से बाहर आते वक़्त एक भैरव बाबा का स्वरूप है, दूधाधारी नेहरू के नाम से। तो वो जो है वो बाल स्वरूप बच्चों के लिए ही होता है।
तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हमारे बच्चे को नज़र लग गई है या ऐसा कुछ है, तो भैरव बाबा के नाम से वहाँ पे जो पंडित जी हैं, उनके हाथ से बनवा के कोई भी काला धागा या भैरव बाबा के नाम की भभूत या तिलक कुछ भी, ज़्यादा है आप काला धागा बनवाइए, वो आप हाथ पे मान लें, आपके बच्चे को जीवन पर्यंत कोई भी ऐसी नेगेटिविटी शक्ति छू ही नहीं सकती। क्योंकि जो कहते हैं ना देवताओं में सबसे प्रमुख है वो है भैरव। क्यों? क्योंकि भूत, पिशाच, बेताल, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, ब्रह्म राक्षस जो मर्ज़ी हो, ये सबके ऊपर बैठती और इनके ऊपर बैठती है हमारी माँ आदिशक्ति माई। तो सब चीज़ों को कंट्रोल करना इन्हीं के हाथ में होता है और ये ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि भैरव बाबा के एक रूप हैं। भैरव बाबा के सर्वप्रथम मुख्य जो रूप बताए गए हैं, वो एक बताया गया काल भैरव। और जो दूसरा मुख्य रूप है वो है बटुक भैरव। बटुक भैरव के बाद जो 8 भैरव आते हैं जिन्हें हम अष्ट भैरव के नाम से कहते हैं। तो अष्ट भैरव की उपासना के बाद तब आते हैं 52 भैरव। 52 भैरव के बाद तंत्र शास्त्रों के अंदर 64 भैरव का विधान। फिर उसके बाद 78 भैरव का भी विधान है और हमारे उत्तराखंड में 86 भैरव 86 भैरव का विधान। तो भैरव तो वो शक्ति है, शिव का वो स्वरूप है कि वो जितने चाहें उतने अपने रूप बदल सकते हैं, इसलिए भैरव को छलना बहुत मुश्किल है। भैरव वो शक्ति है कि जब वो चाहें, वो अपना स्वरूप वैसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसी शक्ति को लाओ जो बालपन में है, बच्चे में है, जिसको दूसरी शक्तियाँ आहत नहीं कर सकती, ये देखते हुए कि ये तो बच्चे की आत्मा है और उसने आपके घर का नाश कर रखा हो, उस समय पे आप बटुक भैरव की आन लगाइए, वो उस शक्ति को तुरंत मार के भगा देंगे क्योंकि भैरव का एक ही उसूल है, तुम जैसे मैं वैसे। वो भी 5 स्वरूप में होता है। तुम अगर गंदे बन गए तो मैं कंकाल भैरव का भी रूप ले लूंगा, काल भैरव का भी रूप ले लूंगा। भैरव बाबा की कोई सीमा नहीं है, उनका कोई स्थान की सीमा नहीं है कि यहाँ नहीं जा सकते वहां। हमारे वहाँ शमशान में जो कुछ है शमशानी भैरव के नाम से जाना, काल भैरव, कंकाल भैरव, चंड भैरव, प्रचंड भैरव, शमशान का शमशानी भैरव। तो भैरव को जो मतलब स्थान आप ये मानो ना, कोई भी स्थान वहां का भैरव जरूर विराजमान होगा माता के। अब चाहे वो कालिंग का रूप में कहीं विराजमान होंगी, तो वहाँ पर उनके साथ ऐसा, अगर मातंगी रूप में होंगे, तो मतंग भैरव के रूप में, महाकाली के रूप में होंगी, तो महाकाल भैरव के रूप में, ठीक है? जहाँ पे काली रूप में होंगी, वहाँ भैरव के रूप में। तो ऐसे ही भैरव के अनेक रूप हैं और भैरव ही वो शक्ति हैं जो नेगेटिविटी के ऊपर राज करते हैं, लिटरली राज करते हैं। मतलब वो अगर हैं, तो नेगेटिविटी ये समझ लो आपकी दासी हैं, वो आपको छू नहीं सकते क्योंकि वो सब उन्हीं के अंडर में चलते हैं सारी शक्ति। हम देखते हैं जितने भी माँ भगवती के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर में कहीं भी जाओ तो द्वार पे स्थान होता है भैरव बाबा का। जी, क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ। अच्छा। जी, माँ पार्वती ने उनको श्राप दिया हुआ है क्योंकि एक बार भोले बाबा ने उनको बोला था कि आपको माँ भगवती की पहरेदारी करनी है, रक्षा करनी है। तो माँ भगवती ने उनसे बोला कि मैं उनको जाने की आज्ञा मांगी। तो भैरव बाबा ने उन्हें रोक दिया, बोला आप नहीं जा सकते। बोला क्यों? बोला मेरे को आज्ञा दी गई है, आपको नहीं जाने देना। तो उन्होंने बोला तुम मुझे सुरक्षा प्रदान करोगे, तुम्हें ऐसा लग रहा है? जो खुद पराशक्ति है, जिसकी शक्ति के आगे अच्छे अच्छे नतमस्तक होते हैं, तुम उसको सुरक्षा दे सकते हो? तो उन्होंने बोले मैं नहीं दे सकता आज्ञा। तो तब माता ने श्राप दिया था कि मेरे जहाँ मतलब तुम्हें ज्यादा रखवाली करने का शौक है ना, तो जहां जहां मेरे शक्तिपीठ बनेंगे वहां की कोतवाली तुम करो। तो इसलिए एज अ गार्ड रूप में उन्हें वहां पे खड़ा किया जाता है क्योंकि माता को भी पता है कि भैरव से बड़ा रक्षक, भैरव से बड़ा द्वारपाल और कोई भी नहीं। इसलिए जो भी लोग गांव में रहते हैं या जो भी लोग इन चीजों में हैं, वो सब बतम भैरव की उपासना अवश्य करते हैं क्योंकि भैरव क्या है ना, नेगेटिविटी के ऊपर बैठते हैं वो स्वयं। तो आप ये समझिए नेगेटिविटी को काटने के लिए वो ऐसे अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं जिसके आगे कोई चल ही नहीं सकता। और उसके ऊपर तो माँ पराशक्ति ही नहीं। लेकिन कैसे माँ पराशक्ति को अपनी उंगली तक हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि भैरव ही वो ऐसी शक्ति है जो स्वयं में ही पूर्ण है, वो सबका अंत भी करने का सामर्थ्य रखते हैं और सबको जीवन देने का भी सामर्थ्य रखते
भाई हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ना मसान का बहुत सारा सुनने वाला चीज, जैसे कि अभी आपने भी जो किस्सा बताया, तो मसान कौन होता है, तो जानना चाह रहा हूँ। ठीक। तो मसान एक ऐसी शक्ति कह लीजिए, ऐसी एंटिटी कह लीजिए। क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा जिसका या तो जन्म नहीं हुआ, या जन्म होने के बाद जिसको अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई हो, या आप ये कह लीजिए कि जिसका जन्म तो हुआ लेकिन लोगों ने उसे स्वीकारा, जैसे जिसे हम कहते हैं कि ऐसी औलाद जिसका कोई नहीं है। जैसे किसी की औलाद हुई, उसने क्या किया, उसको मार के गाड़ दिया या दफना, तो वो तो बच्चा है। मतलब कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में एक उम्र दे दी है यहाँ से यहाँ तक का, कि अगर आपसे गलती से पाप भी होते तो वो पाप माने ही नहीं जाते। क्योंकि जब बच्चा अबोध होता है, वो अच्छी चीजें भी करता है, बुरी चीजें भी करता है, और उसमें सूझबूझ नहीं होती, तो वो पाप गिने नहीं जाते। तो जो बच्चा पैदा होते ही मर चुका है या गर्भ में मर चुका है, तो वो मसान का रूप लेते हैं। अब ये इतने खतरनाक क्यों होते हैं? सर्वप्रथम एक तो यह है बच्चे की आत्मा, अर्थात इससे काम करवाना है बहुत ही इजी। कि मतलब जैसे एक होता है ना, बच्चा टॉफी दी और काम करवा लिया। ये वैसी शक्तियां होती हैं। जो बुरे तांत्रिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी किसी मतलब शमशान के अंदर किसी एक ऐसे बच्चे का शव आता है जो बालपन में मरा हुआ हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में साधु संतों को और बच्चों को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता। जी। तो जैसे ही उनको स्थान दिया जाता है भूमि के अंदर, तो वो क्या करते हैं, कुछ समय बाद उसके बॉडी को निकाल के उसको अच्छे से स्नान करा के, और उसकी अच्छे से तिलक वगैरह लगा के, उसकी अच्छे से पूजा करके उसके ऊपर साधना करते, तब उसके अंदर की जो शक्ति है जिसे हम मसान कह रहे हैं, उसको एक्टिवेट किया जाता। अच्छा, उसको एक्टिवेट करने के बाद जो तांत्रिक लोग हैं वो उसको कैसे यूज करते हैं, कि जैसे किसी ने बोल दिया इस पर मारण क्रिया कर, या इसको बुरे में चला लाया, तो वो लोग क्या करते हैं, है तो बच्चा, तो क्या किया जाता है कि उसको जैसे भोग दिया कि ये लो लड्डू का को, जाके ये काम है करके आऊंगा। वो जाएगा, काम करेगा, आ जाएगा। अब वो जब काम करेगा ना, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो वो बच्चा है, आपके घर की जो शक्तियां हैं वो उस पर प्रहार नहीं कर सकती। समझ रहे हो? जैसे आप हो, एक बच्चा आपके ऊपर पत्थर फेंकते, अब क्या कर लोगे उसका? आप कुछ भी नहीं कर सकता। आप ये बोलोगे, बच्चों से, औरत से और बूढ़ों से बहस करने से सदा बचना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे ऐसी है कि जो शक्तियां होती हैं वो तो अपने लेवल की शक्तियों से लड़ेंगी। अब कोई बच्चा आके परेशान करो, वो क्या करेंगे? वो भी वचनबद्ध हैं। तो इस समय पे जो सबसे ज्यादा कार्य आते हैं वो आते हैं भैरव बाबा। भैरव बाबा का बटुकनाथ भैरव जो बाल स्वरूप है, तो वो उन शक्तियों को हटाने में सामर्थ्यवान है। दूसरी कोई भी शक्ति उन्हें जल्दी से नहीं हटा सकती। कोई खास कारण है इसके भी तो? हाँ, उसका कारण यह है क्योंकि एक तो भैरव ही एक ऐसा देवता है जिनके इतने रूप हैं। बाल से लेके अपना जितना खतरनाक से खतरनाक आप सोच सकते हो, काल भैरव भी है, कंकाल भी है। तो मतलब सबसे जिसे कहते हैं ना, माता के जितने रूप हैं उतने उतने भैरव हो गए। अब माता में कितने हैं? प्रत्यंगिरा रूप है, तो उसमें नरसिंह भगवान है जो अपने आप में इतने उग्र हैं। और दूसरी शक्ति इसलिए नहीं पा सकती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये गोलू देवता के अंडर रहते। अब आप पूछेंगे कैसे? पहला इसका जवाब है, गोलू देवता स्वयं में भैरवंशी हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और गोलू देवता के भी 52 रूप चलते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं ना गोलू देवता, गोलू देवता मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वो बालपन में थे, गोल मटोल थे। तो जो उनकी माँ ने जब उन्हें पाला था, तो जब उनका रूप देखा था, तो तब उन्होंने बोला था ये, आज से इसका नाम गोलू देवता। तो वो उनके बाल रूप की पूजा होती है चिदई में भी ना। तो बाल रूप की वो शक्ति उन शक्तियों को काटने में सामर्थ्यवान है। और गोलू देवता के अलग अलग रूप हैं। एक है मकड़िया गोयल, वो क्या कहते हैं, मतलब बोला जाता है जब उनकी माता को धक्का दे दिया था खाई से, तो मकड़ी की तरह जाला बुनते बुनते उन्होंने अपनी माता की रक्षा करी थी। तो 52 रूप होने की वजह से वो भी भैरववंशी हैं। तो उनमें और भैरव में कोई अंतर नहीं है।
जो कार्य भैरव कर सकते हैं वो कार्य वो भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इनके जो भाई हैं, 22 भाई कलवे, कलवे अपने आप में शमशान की सबसे बड़ी शक्ति हैं। और शमशान की इतनी बड़ी शक्तियां जिसके साथ चलती हो, गुरु देवता के लिए तो ये तक बोला जाता है कि इनके साथ 16 साया भूत, मतलब इनके साथ जितने प्रकार के भूत होते हैं सारे चलते हैं। तो इसलिए तो हमारे महात्मा उनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकते। न्याय जीना है सबसे आगे रहेंगे, मसान को साधना है सबसे आगे रहेंगे। और दूसरी शक्तियां थोड़ा सा ऐसा नहीं है, नरसिंह देवता को आप लेंगे, नरसिंह देवता मसान का खात्मा कर देंगे, क्योंकि ये सब ना अपने आप में एक सफल जोगी रूप है। तो इन पे सारी विद्याएं हैं, सारी चीजें हैं। तो इस चक्कर में जो बड़ी शक्तियां होती हैं, जो बाल रूप से थोड़ा बचती हैं, वो इनको हटाने में थोड़ी सा दिक्कत देती है। लेकिन जो मैंने बताया ना, बटुक नाम भैरव बाबा काल भैरव का बाल स्वरूप है, तो बाल स्वरूप को बाल स्वरूप इजीली हटाते हैं। ऐसे ही भाई हम देखते हैं आजकल ना, कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बातें होती है, जैसे कि ब्रह्म राक्षस, इन चीज़ों पे बहुत बातें होती है। तो ये ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, और क्या इनमें और भी मतलब कुछ कैटेगरी होती है, क्या होते हैं? ये मेनली जो इसको ना हम एक कैटेगरी में रखते हैं, ये होते हैं ब्रह्म। ठीक है, ये ब्रह्म होते हैं। अब ब्रह्म कौन होते हैं? जो आप ये समझिए कि जैसे ज्योतिष परिवार से कोई व्यक्ति है, हाँ, ठीक है, तो जो ज्योतिष परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनको ज्योतिष की विद्या आती है और थोड़ा बहुत मंत्रों का ज्ञान है, तो वो क्या करते हैं ना, अपने गृहस्थ होते हुए भी अपनी साधनाओं में और अपनी इन चीजों में लगे रहते हैं। तब होता क्या है कि समय के साथ साथ जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो अलग अलग चीजों से उनकी गणना करी जाती है। जैसे कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कर्मकांडी हो, ब्राह्मण हो, अच्छा, उसमें हर चीज का ज्ञान हो और भगवान की भक्ति करी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति जब कोई भी गलत काम करते हैं या किसी भी कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वो बनते हैं ब्रह्म राक्षस। और ऐसा व्यक्ति जब कोई मतलब कार्य करते हुए, मतलब अच्छे काम तो कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो ब्रह्म प्रेत की योनि में जाता। अच्छा, मतलब प्रेत योनि को प्राप्त होता है, लेकिन ब्रह्म के लेवल, नॉर्मल प्रेत ही। अब जो व्यक्ति इन कामों में भी लिप्त है, लेकिन उसने क्या किया, अपने पूरी जीवन भर श्रद्धा भक्ति का भाव रखा, कोई आज तक गलत काम नहीं किया, तो जब वो व्यक्ति मरता है तो वो बनता है ब्रह्मदेव। तो ये 3 कैटेगरी होती है, ब्रह्मदेव, ब्रह्म प्रेत, ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जो इतना ज्ञान होते हुए भी गलत कार्य करते हैं, और जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो राक्षस योनि में ही आते हैं। और जो किसी अकारणवश अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो ब्रह्म प्रेत बनते हैं। और जो सर्वदा ही अच्छे कार्य करते हैं तो वो ब्रह्म देव बनते हैं। अब इसका आपके मन में भी क्यों आया, उसका मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि आजकल ना एक ये समझ लीजिए, हर किसी को जानना है कि कौन है ब्रह्म राक्षस, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज ही नहीं हो सकती। क्योंकि एक दो जगह लोगों ने सुन लिया कि आप अगर मंत्र बोलोगे तो ब्रह्म राक्षस भी मंत्र बोल देगा। क्यों? क्योंकि उसने तो अपनी जीवन भर तपस्या करी हुई है, जो कि सच भी बात है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ब्रह्म राक्षस होता है ये सिद्ध हो जाता है, इनका वास पीपल के पेड़ पर उमड़ जाता। ये शक्ति जब सिद्ध होती है ना, तो ये शक्ति को आप ये समझिए खुला बैल है। इसको अगर आप सिद्ध करते हो, तो ये भूत भविष्य वर्तमान, जहां तक मेरे को ज्ञान है, ये भूत और वर्तमान का ज्ञान ज्यादा अच्छे से देते हैं। भविष्य का इनका 50-50 होता है, सही निकल भी सकता और नहीं भी निकल सकता। तो इस ये शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि ये आपको मन के अंदर प्रेरणा देती है, और जिससे आप लोगों को बताते हैं तो वो कार्य सिद्ध भी होते हैं, और वो चीजें सच भी निकलती हैं, और इसमें कार्य करने की क्षमता भी होती है। लेकिन जो राक्षस है, अब जो स्वयं राक्षस प्रवृत्ति का है, उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है, पहली चीज, वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनको मतलब नॉनवेज जैसी चीजें, मीट मुर्गा दारू शराब इत्यादि, ये सारी चीजें चढ़ती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनका एक बार भोग ना दिया जाए या कोई गलती हो जाए तो ये अपने साधक को ही मार देते हैं। ये है ब्रह्म राक्षस का, फायदे कम नुकसान ज्यादा। अब इससे नीचे कैटेगरी में आते हैं ब्रह्म प्रेत। तो जो ब्रह्म प्रेत है, ये क्या होता है कि जैसे किसी के परिवार में कोई साधु संत था, जिसने अपनी पूजा पाठ करी, सब चीज करी,
किसी कारणवश शरीर छूटा, प्रे। ये सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही सिद्ध होते हैं, मतलब इन्हें हर कोई नहीं कर सकता। जैसे जो ब्रह्म राक्षस और ब्रह्मदेव है, ये किसी को भी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने परिवार के लोगों को होते हैं। ये सिर्फ प्रेत योनि है तो ये उसमें रहते हैं, लेकिन कार्य ये सारे अच्छी करते हैं। ये सात्विक भी होते हैं और तामसिक भी होते हैं, मतलब जिस समय पे उसका जैसा प्रभाव रहा हो, तो ये उस तरीके से। और इनमें ये है कि आपको ज्ञान भी देते हैं, क्योंकि आप ही के पितरों के रूप में कह लीजिए आप। तो ये आपको शक्तियों का ज्ञान देंगे, मंत्रों का ज्ञान देंगे, लोगों का भूत वर्तमान भी बताएंगे, लेकिन भविष्य बताने की चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये इस तरीके से समाज का भला करते हैं। अब जो सबसे सुप्रीम कैटेगरी है इसके अंदर, ब्रह्मदेव। तो जो ये ब्रह्मदेव है, ये क्या है? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक तरीके से भगवान को पाते पाते वो रह ही गए, और उन्होंने खूब शक्तियों की आराधना करी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब ये आते हैं, और इनकी सबसे अच्छी बात जो मैं बताना भूल गया, ये या तो शिव भक्त होते हैं या तो हनुमान जी के भक्त होते हैं। तो इनका वास वहीं पाया जाता है, हनुमान मंदिर में और शिव मंदिर में। और इनका एक वासा पाया जाता है पीपल के पेड़ के अंदर। तो मतलब अगर आप इनकी आराधना पीपल के पेड़ के उधर करी जाए, शिव मंदिर में करी जाए, या हनुमान जी के मंदिर में करी जाए, तो ये तुरंत सिद्ध होते हैं। ये हनुमान जी के दूत के रूप में कार्य करते हैं। तो जो ब्रह्मदेव जैसी शक्ति है, ये परम सात्विक शक्ति है। इनमें लहसुन प्याज का भी एकदम वर्जित होता है, और अगर आपने लहसुन प्याज का भी भोग लिया या वो किया, तो इससे ये थोड़े से कुपित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि शक्तियां ये आपको सारी प्रदान करते हैं, सुनने की शक्ति, आभास की शक्ति, और दूसरा लोगों के मतलब आप ये कह लीजिए भूत भविष्य जानना इनके लिए बहुत ही आम हो जाता है। और ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हनुमान जी और शिव भगवान की ये शरणागत रहते हैं। तो आपको पता ही है हनुमान जी कैसे हैं, बुरी शक्तियों को तो वो वैसे ही अपने पास ही लगते हैं। तो इनसे क्या होता है कि ये हनुमान जी का आपको सानिध्य भी दिलवाते हैं, और शिव भगवान से कृपा की भी प्राप्ति करवाते हैं। जी। तो ब्रह्म राक्षस और ये ब्रह्म प्रेत आप बता रहे हो, जी। तो इनका इन्फ्लुएंस उत्तराखंड में भी मिलता है हमें? इनका इन्फ्लुएंस उत्तराखंड में ना के बराबर है। उसका कारण है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में क्या है ना, कि लोग इनको मानने से ज्यादा, जैसे हमारे खुद के इष्ट देवता कुल देवता ही इतने हैं। जैसे मैंने बताया ना, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, पितृ देवता। हमारे यहाँ पंच नाम देवताओं की आराधना करने का विधान है। तो ये पंच देवताओं की हम आराधना करते हैं। और जैसे सूर्य भगवान हो गए, नारायण भगवान हो गए, और शिव भगवान हो गए, माता पार्वती जी हो गई, ठीक है। और एक हमारी हो गई माँ आदिशक्ति। तो ये 5 देवताओं का, मतलब 5 शक्तियों का और 5 देवताओं का हमारे यहाँ विधान है। तो हमारे यहाँ आप ये कह लो ब्रह्म स्वरूप में यही शक्तियां हैं, क्योंकि ये शक्तियां भी वो है ना हमारे उत्तराखंड में, जिन्होंने किसी समय पे भगवान की तपस्या करी थी, भगवान की सिद्धियां करी हैं, भगवान के सानिध्य को प्राप्त किया है। तो ये शक्तियां जब उस परब्रह्म में विलीन हो जाती हैं, जब उन शक्तियों का सानिध्य प्राप्त करती हैं, तो हमारे उत्तराखंड में वही शक्तियां आज लोगों को अपना एक तरीके से कह लीजिए उनकी रक्षा करती है, उनको ज्ञान देती है, जो भी चीजें हैं। बट हमारे यहाँ ब्रह्म का ना के बराबर है, हमारे यहाँ देवताओं का ही ज्यादा है, क्योंकि देवभूमि है। हम्म, ऐसे ही एक बेताल के बारे में भी सुनने में आता है। जी। तो बेताल का जिक्र अगर हम देखें तो वो राजा विक्रमादित्य के टाइम पे भी वो विक्रम बेताल का सुनने में, तो बेताल क्या कौन होते हैं विक्रम? बेताल एक प्रकार की योनि है, और इनको शिव का गण माना लगता है। ये भगवान शिव के गण होते हैं। और इनकी सबसे खास बात अगर आप सुन ले, कि जो बेताल है ना, ये एक ऐसी शक्ति है, ऐसी प्रचंड शक्ति है, कि ये व्यक्ति को कब घुमा दे कुछ नहीं कह सकता। बेतालों में भी अलग अलग बेताल होते हैं। कहा जाता है कि ये पंच तत्वों के, मतलब ये कह लो कि पंच तत्वों पर काबू पाने वाली शक्तियां होती हैं। जैसे जिसमें से एक प्रमुख बेताल है अगिया बेताल। तो जो अगिया बेताल है, ये एक ऐसा बेताल होता है जिसके ऊपर पावर है अग्नि को कंट्रोल करनी। अर्थात जिस व्यक्ति ने अग्नि बेताल की साधना करी, पूरी अगिया बेताल की साधना करी होगी, वो किसी भी प्रकार की अग्नि से नहीं जल सकता। अच्छा, इस प्रकार की मतलब आप ये समझिए एनर्जी है। इसमें भी अलग अलग होते हैं। एक जल का बेताल होता है, वो ऐसा होता है कि जिसने उसको सिद्ध कर लिया वो जल में विचरण कर सकता है।
जैसा आपने देखा होगा, अगर आपने रामायण ध्यान से पढ़ी हो, तो रावण भी जल के अंदर विचरण करता था। जब उसे लगता था कि देवता लोग मेरी तपस्या भंग कर सकते हैं, तो वो जल के रास्ते सीधा अपने स्थान पे जाता था कि कोई मेरे को आते जाते हुए देख ना था। तो ये ऐसी-ऐसी शक्तियाँ हैं, और लेकिन इनको करने से सदैव बचना चाहिए। क्यों? पहली चीज़, ये अत्यंत ही विनाशकारी होती हैं। बिना गुरु सानिध्य के, बिना रक्षा मंत्र के, ये ऐसी हैं कि मौत को गले लगा दें। ये मतलब जो भी इनको सिद्ध करेगा, वो जीवन में शुरू में सुख अवश्य पालेगा, लेकिन मृत्यु के अंत तक उसको भटकना पड़ेगा। क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह चुके हैं कि जो व्यक्ति जिसको पूजेगा उसी के अंदर ही विलीन हो जाएगा। तो आप खुद समझिए, अगर आप बेताल को, ये पूजना ही तो हुआ कि आप उसकी साधना कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, तो आप उस शक्ति को इनवाइट कर रहे हैं। वो स्वयं से तो आ नहीं रही। क्योंकि शक्तियाँ चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्वयं से कभी नहीं आती। हमारी ही गलती होती है जिस वजह से वो हमारी निजी ज़िंदगी में आती। तो जब आप किसी बेताल को इनवाइट कर रहे हो, आप किसी शक्ति को इनवाइट कर रहे हो, तो वो आएगी, तो वो अपना काम तब तक करेगी जब तक आप उसके मालिक हो। मृत्यु के बाद तो ये शरीर आपका नहीं हुआ, तो वो शक्तियाँ कहाँ से आएँगी? तो वो क्या करती हैं, फिर आप पे आधिपत्य जमाती हैं, और आप भी बेताल की योनि को प्राप्त होते हो। जैसे आपने उसको सिद्ध किया था, वैसे कोई अपने समय में आके आपको वैसे सिद्ध करे। यू इसीलिए आराधना सिर्फ़ उस परब्रह्म की करनी चाहिए, उस पराशक्ति की करनी चाहिए, अपने-अपने इष्ट देवताओं की करनी चाहिए, अन्यथा किसी की भी नहीं। क्योंकि हमारी कौन-सी छोटी-सी भूल हमें भविष्य में जाके दिक्कत दे, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आप अपनी शक्तियों की आराधना करो। आप भैरव बाबा की आराधना करो, शिव भगवान की करो, और जो हरि उपासक हैं, वो हरि भगवान की करें, राधा रानी की करें, हनुमान जी की करें। हमारे सनातन धर्म में तो इतने देवी-देवता इसीलिए हैं कि हर किसी का स्वभाव अलग है। भगवान को भी पता है हर किसी का स्वभाव अलग है। कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, कोई सात्विक है। तो जो सात्विक हैं वो हरि को भजें। जो हरि को भज सकते हैं, जो राम को भज सकते हैं, जो हनुमान जी को भज सकते हैं, और जो तमोगुणी हैं, तामसिक हैं, वो भैरव बाबा को भजें, माँ काली को भजें, शिव भगवान को भजें। तो हमारे सनातन धर्म में ये सब चीज़ें इसीलिए दी गई हैं। हमारे सनातन धर्म में आपने कभी किसी ऋषि मुनि के मुख से नहीं सुना होगा कि आप बेताल की साधना कर लो, यक्षिणी की साधना कर लो, क्योंकि उन्हें खुद पता था कि ये चीज़ें क्षणिक भर का सुख देती हैं, कि कुछ क्षण के लिए सुख देंगी, लेकिन उसके बाद का जो जीवन होगा वो कष्टदायी ही होगा। हमारा उसमें सिर्फ देव उपासना बताई है, पंचनाम देवताओं की उपासना बताई है, सूर्य भगवान की उपासना बताई है। तो हमें उस पे चलना चाहिए जो हमारे शास्त्र कहते हैं। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, क्षणिक होती हैं। ये आती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद आपके परिवार का भी अंत कर देती हैं। आपने एक लाइन बोली थी कि विक्रम बेताल के समय से हाँ, देखता है। तो अगर आपने वो चीज़ देखी हो, तो आपने उसमें देखा कि कैसे बेताल विक्रमादित्य के ऊपर बैठ के उनको घुमाता रहता। तो उससे आप क्या समझते हैं? कि वो ऐसी शक्ति है कि सही नहीं हो सकती आप। एक ना एक समय पे वो कुछ ना कुछ लूप होल निकाल के निकल ही जाएगी, और आप फँस जाओगे। और वो तो खुला बोलता भी था, अगर मेरे सवाल का जवाब गलत निकला मैं मानूँगा। और विक्रमादित्य को पता था कि मेरे को जवाब नहीं देना, इससे बात नहीं करनी है, लेकिन वो फँस जाते क्या। तो आप समझ रहे हैं? वो तो बल्कि हमसे तो ज़्यादा ही ज्ञान हुआ उन लोगों के पास। तो ये ऐसी शक्तियाँ होती हैं, इनके पास हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। हॉरर लोग पॉडकास्ट पसंद ज़रूर करते हैं, और आना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जिसे कहते हैं ना, थोड़ा-सा जब तक डर नहीं होगा तब तक उस सुख की अनुभूति भी आप नहीं कर सकते। डर होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ से भय रहेगा, तो आपको उसकी असल वैल्यू पता चलेगी कि जो मेरे घर में भगवती है, उसकी मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि हम कहते हैं ना, सकारात्मक चीज़ों के पीछे लगो, सकारात्मक चीज़ों का ध्यान करो, तो वो आप तभी कर पाओगे जब नकारात्मक चीज़ ने आपको एक फटका दिया होगा। आपने देखा होगा, जो भगवान की भक्ति एकदम से शुरू करते हैं, उसका कारण ही यही होता है। जब उनका जीवन स्वयं अंधकार में चले जाता है ना, जब उन्हें पता लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, तो तब उन्हें कोई याद नहीं आता, सिर्फ़ अपने घर के शक्तियाँ ही याद आती हैं। तो ये उस बात का प्रमाण है कि आप शक्तियों से जुड़ें, आप अच्छी शक्तियों का ध्यान करें, और उन्हीं के सानिध्य में रहें। ये आएँगी ज़रूर, आपका
आप ये कह लीजिए शिव भगवान के गण हैं, तो परीक्षा लेनी तो इनकी बनती है। लेकिन परीक्षा लेके आपको अंत में क्या फल मिलेगा, वो करने का चयन आपके अधिकार में है। आप भगवान को चुनते हो या ऐसी क्षणिक भर की कुछ तुच्छ शक्तियों को। हालाँकि इससे बचा भी जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो तांत्रिक लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो इनकी साधनाएँ करते हैं, क्योंकि मैं मिलता रहता हूँ ऐसे लोगों से, तो उन्होंने ये तक बताया कि जब भी हम साधना करते हैं, तो हम माइंड में एक चीज़ रखते हैं कि आज हमारा आखिरी दिन है। क्यों? क्योंकि ऐसी शक्तियाँ जब आती हैं, तो क्या पता हमसे कौन-सी भूल हो जाए और हमें अपने प्राण त्यागने पड़ जाएँ। तो वो तो ये सोच के चलते कि हमारा आज आखिरी दिन है, और उसके बाद भी वो ये कहते हैं अगर सपोज़ किस्मत अच्छी रही और चीज़ें सामने भी आ गई, तो सर्वप्रथम वचन लिए जाते हैं। 3 वचन का विधान है, इसमें पहला वचन ये होता है कि जो भी हम आज्ञा देंगे उसको आप पूर्णतः करेंगे, और उसमें आप हमसे विचार करने के लिए नहीं बोलेंगे, सही-गलत का मतलब आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। दूसरा वचन रहता है कि जब भी मतलब मैं पुकारूँ आपको, किसी भी स्थान पर पुकारूँ, वहीं पे भी पुकारूँ, आपको आना पड़ेगा। तीसरा वचन रहता है कि जब भी मैं आपको छोड़ना चाहूँ, तो मैं आपको गंगा जल में प्रवाह कर सकता हूँ और आप मेरी मुक्ति में बाधा नहीं बनेंगी। तो वो पहले से क्लियर करते हुए चलते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है ये शक्तियाँ मुक्ति में बाधा बनती है, और 100% बनेगी। आपने ज़िंदगी भर जिसको भोग दिया है, जिसको पूजा करी है, वो तो यही चाहेगा ना कि ये मेरे साथ रहे। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें और भगवती के उपासक बने रहें, अपने-अपने इष्ट देवताओं का ध्यान रखें। भाई जैसे कि अभी आपने ज़िक्र किया था कि आपने मतलब अगर अपना क्या आपके पास रक्षा मंत्र होना चाहिए, ऐसा कुछ आपने ज़िक्र किया। तो रक्षा मंत्र थोड़ा बताओ क्या होता है? रक्षा मंत्र ऐसा होता है कि एक प्रकार का वो मंत्र जो आपकी हर तरीके से रक्षा करे। अब रक्षा मंत्र कौन-सा होता है? रक्षा मंत्र वो मंत्र होता है जो आपके इष्ट देव का हो। समझे? अब मैं बोलने को बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो रक्षा मंत्र है वो भी आप ले लीजिए, आप उसका जाप करिए, सिद्ध हो जाएगा और आपकी रक्षा के लिए वो सामर्थ्यवान। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ये चीज़ को समझिए, रक्षा आपका इष्ट ही करता है। आपकी पुकार को वही सुनता है, जिसको आप खिलाते हो, जो आपके हाथ से खाता है। क्योंकि जब आपको चोट लगे या कुछ भी लगे, तो आपके मुँह से एक ही नाम निकलता होगा, माँ या मम्मी। क्यों? और वही दौड़ के आती होंगी, कोई मम्मी तो सारी होती है ना, माता तो सारी हैं, तो पड़ोसियों की मम्मी कभी क्यों नहीं आती? तो ऐसे ही शक्तियाँ सारी हैं, रक्षा मंत्र सारे हैं, लेकिन रक्षा करने वही आता है जो आपसे प्रेम करता है। इसलिए आप जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे मेरे इष्ट भैरव बाबा हैं, तो मैं उनका मंत्र इस्तेमाल करता हूँ, ओम भ्रम भैरवाय नमः। और उन्हीं के मतलब मंत्रों को सिद्ध करके मैंने जैसा आपको बताया था पॉडकास्ट में कि 86 भैरव होते हैं हमारे उत्तराखंड में। तो उन्हीं के स्वरूप में और उनसे मतलब आज्ञा लेके प्राण प्रतिष्ठा करके मैंने अपने लिए स्वयं के लिए कड़ा बनवाया। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भ्रम का इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्म जो भैरव बाबा का बीज मंत्र है और बहुत ज़्यादा पावर पे चलता है। तो इसको मैंने धारण कर रखा है कि अगर ये मेरा हाथ में रहता है तो कहीं पे भी अगर मैं जाऊँ, किसी भी स्थान पे जाऊँ तो मेरे को ऐसा कुछ मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो जिसके जो भी इष्ट हैं, अगर किसी के इष्ट भैरव बाबा हैं तो आप ओम बम भैरवाय नमः कर सकते हैं, या बटुक बाबा बटुकनाथ भैरव हैं तो ओम बम बटुकाय नमः। तो ये बीज मंत्र होता है? हाँ, जिसमें बम आ गया, ब्रह्म आ गया, ये बीज मंत्र होते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको गुरु बनाने की आवश्यकता है, और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हमें अगर गुरु नहीं बना सकते हैं किसी भी कारणवश और तब भी आपको रक्षा चाहिए, तो आपके लिए सबसे उत्तम आप भैरव अष्टकम का पाठ करें। उसके आगे किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी कुछ भी नहीं हो सकता है। भैरव अष्टकम का प्रभाव आप ये समझिए इतना तीव्र होता है कि अगर आपके घर में आप डेली उनको पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपके घर का ऑरा आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आपसे कोई नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती आप। तो आप जो भी आपके इष्ट हैं, गोरक्षनाथ जी हैं, तो आप गोरक्षनाथ जी की चालीसा पढ़ें, हनुमान जी हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण का पाठ करें, भगवती माता हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो जो आपके इष्ट हैं, उनसे जुड़ी चालीसा, मंत्र कब करें?
जब गुरु पदक हो, गुरु ने आपका आज्ञा दे दी हो कि करने के लिए। वरना अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं, गुरु अगर आपके हैं तो गुरु मंत्र ही आपका रक्षा मंत्र बन जाता है। जी, जैसे कि अगर आपका गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है तो आपको क्या करना है, एक माला गुरु मंत्र की जाप करनी है और जाप करने के बाद पूरे अपने शरीर को फूंक मार लेना। जैसे आप आसन पे बैठे हैं, अपनी माला जप जप करी और अपने पूरे शरीर को ऐसे, तो इससे क्या होगा, पूरा आपका शरीर सुरक्षित। क्यों? क्योंकि गुरु मंत्र की माला आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, लेकिन आपसे पहले मतलब आपके जो गुरु हुए हैं, उनके जो गुरु हुए हैं, उनके जो गुरु हैं, जो पीढ़ियों से जो एक कहते हैं ना चीज़ें चली हुई आ रही हैं पर अभी, तो उसका जो एनर्जी का लेवल है वो हमसे तो मैच नहीं हो सकता। तो जो वहाँ से हमें बाय गुरुजी या हमारे जो गुरुदेव के द्वारा मिलता है, तो उसकी शक्ति अपने आप में अपरंपार होती है। तो रक्षा मंत्र इसलिए वही यूज़ करना चाहिए, या तो गुरु मंत्र या चालीसा या अपने इष्ट देवता का कोई भी अच्छा सो रोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपकी सारी इस चर्चा में। तो भाई पहली बार हमने हॉरर सेशन किया है थोड़ा सा जी, लेकिन बोलते हैं ना कि जब इंसान की जो एक चित्रा में जो चीज़ चल रही है जी। तो वो हॉरर कब स्पिरिचुअल में एंडिंग आ जाते कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला, है ना? तो वही हाँ, और होना भी ऐसी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी आप ये मान लीजिए कितनी भी स्ट्रांग हो, पॉजिटिविटी के आगे फीकी ही पड़ती है। तो ये मैं सबको बोलूँगा, हाँ, पसंद है, देखना पसंद है, सुनना पसंद है, हम एन्जॉय करें, लेकिन अपने लाइफ़ के अंदर स्पिरिचुअलिटी को ऐड करें, अपने लाइफ़ के अंदर चालीसा को, मंत्रों को ज़रूर ऐड करें। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इन चीज़ों को ज़्यादा सुनते हैं, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करने की कोशिश करती हैं। जैसे आप हैं, आप बेशक हॉरर पॉडकास्ट बनाते हैं, लेकिन आप हनुमान जी से जुड़े हो, तो उसका असर नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, आप डिप्रेशन में जाएँगे, एंग्ज़ायटी, कई चीज़ें होती हैं जो नेगेटिविटी हमें लगता है कि ये नॉर्मल चल रहा है, बट वो धीरे-धीरे अपना घर बनाने के लिए सब करती हैं। इसलिए पॉज़िटिविटी से ज़रूर जुड़े रहें। एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए लीजिए, और इसको करने का या फिर दोबारा कहीं आप सोचे कि हाँ, हम इन चीज़ों को ट्राई करते हैं, देखते हैं, तो ऐसे कभी भी कोशिश ना करें। यही हमारी आपसे जी। मैं सही बताऊँ तो हमारा सिस्टम ये है कि हॉरर पॉडकास्ट करते बहुत है, बट वहीं तक ही है बस ही। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हम बिल्कुल भी हॉरर डेटा कंज्यूम नहीं करते हैं। हमें देखने का शौक नहीं है, हमें बस बना करने का शौक है, बट देखने का शौक नहीं है। हम भक्ति भाव में रहने वाले ज़्यादा है कि जितना हो बहुत सके भगवान से जुड़े रहो। बिल्कुल। और जो भी लोग अपने इष्ट को मानते हैं, उनके नाम का या तो आप कड़ा पहने या उनके नाम का लॉकेट पहने, और आप में अगर सामर्थ्य है सिद्ध करके उसको करने की, तो आप सिद्ध करें, वरना अपने गुरु महाराज से करवाएँ या जो भी उनके पुजारी होते हैं उनसे करवाएँ, और आपके पास पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी, और वो कहीं न कहीं आपको रोक के रखते हैं इन चीज़ों की तरफ जाने से। सही तो आशा करता हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा। बिल्कुल। आपके ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो और अपडेट्स के लिए और इन ऐसी ही जुड़ी हुई चीज़ों के लिए मेरे चैनल रोहित कपडाल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते हैं। बिल्कुल भाई के चैनल को आप चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भाई ऐसे ही सिमिलर बहुत डीप कंटेंट के लिए अभी तो यहाँ पे भाई बहुत लिमिटेड कन्वर्सेशन करके जाते हैं, लेकिन हाँ, जो प्रॉपर आपको वहाँ पे अच्छे से कन्वर्सेशन मिलेगी और अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे काफ़ी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री